साथियों, मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट पूना में, उनका इकलौता बेटा बहुत पहले उनसे मिला था। उन्होंने उस बेटे की शादी की, पहले उसको पढ़ाई कराई, उसके बाहर भेजा, फॉरेन भेजा पढ़ने के लिए, और वहाँ से पढ़कर आया और किसी काबिल बन गया तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद में 9 साल के बाद में उनका, मेरे क्लाइंट का, मेरे पास फ़ोन आया कि सर, इस बच्चे की जिसकी हमने शादी की है, अब तक कोई इसके संतान नहीं हुई। तो मैंने ऐसी सरसराओं से पूछ लिया कि कहीं कोई मेडिकल साइंस में प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं इनके अंदर कोई कमी तो नहीं है। बोले नहीं, वो तो सब उन्होंने टेस्ट करवा लिया, ठीक है, और सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या बात। मैंने उनसे पूछा, ऐसा तो नहीं कि वो इस दिशा में सोते हों? क्योंकि उनका मकान का जो नक्शा था मेरे पास था और मुझे याद था, मैंने इंडिकेट किया कि आपके बच्चे जो है इस रूम में सोते हैं। कहते हैं हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आपके रास्ते में एक रोड़ा बन जाता है और आपकी मनोकामना पूरी नहीं होने देता वास्तु के अनुसार? आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। जानना चाहते हैं अगर ये समस्या आपके साथ भी है तो ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूं। देखिए आखिर तक, आपको इसका पता चलेगा रहस्य। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार साथियों, अगर आप सोचते हैं कि वास्तुशास्त्र का संबंध सिर्फ आपके पैसे से है, हेल्थ से है, हार्मनी से है, तो आप गलत सोचते हैं। इसका जो संबंध है हमारे जीवन के हर पहलू से है। आज मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक लेने वाला हूं। हो सकता है इसका संबंध आपसे भी हो। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं संतान के बारे में। क्यों संतान पैदा नहीं होती, क्यों मिसकैरेज होते हैं, कहां पर कंसीव करने की प्रॉब्लम होती है और कहां पर जो है आपके सामने आ जाती हैं, और बहुत तरह की रुकावटें, स्पेशली तब जब आप संतान प्राप्ति चाहते हैं। पहली बात तो ये, आज का ज़माना बड़ा अजीब सोचने का तरीका बच्चों का। वो कहते हैं हम पहले कैरियर बना लें, उसके बाद शादी करेंगे। कैरियर बनते बनते उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब शादी करते हैं उसके बाद कहते हैं अभी हम प्लान करेंगे, अभी हमने प्लानिंग नहीं की है। लोग कहते हैं कि आपके संतान नहीं हो रही है, क्या ऐसा है? तो कहते हैं नहीं, अभी हमने प्लानिंग नहीं की थी। और जब उसको काफ़ी देर हो जाती है, 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल निकल जाते हैं और मामला लगता है कि गाड़ी हाथ से निकल रही है, स्टेशन छोड़ रही है, तब उनको जो है होश आता है। फिर वो भागते हैं इस तरफ, क्योंकि संतान जो है एक हमारा उद्देश्य है हमारे जीवन का। जब संतान हमारे होती है तो हम उसके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, एक जीने का तरीका हमारा होता है, और एक ऐसा लगता है कि जीवन हमारा संपूर्ण हो गया। बिना पूरा परिवार तब तक पूरा नहीं होता जब तक इसमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों एक जैसे। वास्तु क्या करता है इसमें? आज मैं जो बात आपसे कर रहा हूं ये थोड़ा सा मेडिकल साइंस से हट के कर रहा हूं, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल देखे हैं अभी आपसे बात करते करते, इस वीडियो पर बोलते बोलते मुझे बहुत सारे केस याद आ गए। कहीं कहीं पर क्या हुआ कि उन्होंने, कपल था, कपल की जब मैरिज हुई, मैरिज के बाद आगे बहुत साल तक उनके जब कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप कराया। मेडिकल चेकअप कराने के बाद उन्होंने और जो जो संभावनाएं थी, उन्होंने अपने हाथ की रेखाएं देखी, उन्होंने अपनी कुंडली देखी, सब कुछ ठीक, कुंडली में संतान का योग बन रहा है और आपका जो है मेडिकल साइंस में फिजिकली आपके अंदर कोई कमी दोनों के अंदर नहीं है। तो उसके बाद वो कौन सा रहस्य है जो आपके रास्ते में रोड़ा बन के खड़ा हो गया? जी हाँ, वो होता है वास्तु का एक ऐसा फैक्टर जिसको हम कहते हैं ऊर्जाओं की साइंस। वो ऊर्जा जो आपको मिलनी चाहिए थी प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए, कंसेप्शन के लिए, अगर वो नहीं मिलती है तो ये मानकर चलना कि आपके सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। आइए चलते हैं हम। इसका सबसे गहरा संबंध साथियों आपके बेडरूम से है। आप कहाँ पर सोते हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर है कंसीव करने के लिए, और साथ साथ है प्रेगनेंसी के लिए। और इसके बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद जो है फिर कहाँ रहना है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, ये भी जो है जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये समस्या आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आइए दिखाते हैं आपको संतान प्राप्ति हेतु वास्तु। ये आज हमारा टॉपिक है, हमारा आज का हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए, शादी हो गई, बहुत अच्छी, बड़ी खुशी से शादी तो करा ली बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है। पहले डिले किया, ये जो भी किया, उसके बाद उनकी मैरिज हुई।
ये जो मैरिज हुई है, पहले लव हुआ या किसी ने अरेंज मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज, दोनों में से फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए उसके बाद शादी हुई, शादी होने के बाद में आगे चलते हैं। ये देखिए अच्छा रोमांस चल रहा है, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, हैप्पी मूड होता है, हनीमून पीरियड बहुत जल्दी निकल जाता है। उसके बाद सब हो जाते हैं बिजी अपने अपने दिनचर्याओं में, शादी फेरे हो रहे हैं। ये सब मोमेंट्स बड़े एक्साइटिंग है, बहुत खुशी वाले हैं, सबके जीवन में आए और सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। लेकिन इसके बाद की जो खुशी है उसका मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं बेडरूम की कौन सी स्थिति हमें संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम करती है। और बहुत बार इतना ही नहीं करती, बहुत बार तो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस होते हैं आपस में उनको भी कड़वा बना देती है, मन मुटाव पैदा कर देती है। तो आपके लिए अगर आपकी शादी हो गई है तो जो मैरिड कपल है, मैरिड कपल के लिए सही दिशा में सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना और सभी प्रयास आपके निष्फल हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये एक हमारे पास में आपके घर की दिशाएं हैं, जो कि हो सकता है कि वो दिशाएं आपकी बिल्कुल सीधी हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बिल्कुल सही हो। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो समस्या है संतान प्राप्ति की आगे बढ़ रही है, रिलेशंस की बढ़ रही है। आजकल हस्बैंड वाइफ की जो शादी हो जाती है, शादी के बाद में इनके आपस के जो तालमेल है इसमें बहुत बड़ी समस्या है, झगड़े होते हैं, गर्मा गर्मी होती है, मन मुटाव होता है। और बहुत बार तो कहते हैं सर हमारी शादी हुई सिर्फ 3-4 दिन हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, उसके बाद हमें बोले हुए 3 साल हो गए, आपस में बात ही नहीं करते। हस्बैंड एक रूम में सोता है, वाइफ दूसरे रूम में सोती है, संतान कहाँ से हो। अब इसके देखिए, ये है हमारा एक सीधा मकान। अब जो सीधा हाउस है किसी का, इसमें जो आपका मास्टर बेडरूम बनता है, सबसे अच्छी दिशा, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बहुत बार चर्चा की है, जो सबसे अच्छी दिशा बनेगी हस्बैंड वाइफ के लिए वो बनता है दक्षिण पश्चिम। इसको कहते हैं मास्टर बेडरूम मैरिड कपल के लिए। ये दिस इज मास्टर्स बेडरूम, सबसे अच्छी दिशा किसी भी कपल के सोने के लिए। ठीक हो सकता है आपके घर में यहाँ पे जगह ना हो, सीढ़ी बनी हो, स्टोर बना हो, या फिर आपके पेरेंट्स यहाँ पर रहते हो, समस्या आपकी होती है। उसके बाद में फिर आपको सेकंड बेस्ट प्लेस ये मिल जाता है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। यहाँ भी अगर नहीं होता है तो ये थर्ड प्लेस बनता है। सबसे अच्छा प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए जो दिशा है वो है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य कोण। और सबसे, अब ये बता दिया, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा है, ऐसा कौन सी जगह है जहां पर की प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते। ये है पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, यानी जिसको कहते हैं ईशान कोण। क्यों? क्योंकि पहली बात ये ठंडा कोना है, जो एनर्जी होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ के अंदर वो एनर्जी खत्म करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है देवस्थान। ये जो देवस्थान है ना, इसका संबंध किसी संतान प्राप्ति से या किसी ऐसी चीज से नहीं है जिसको हम कहते हैं दुनियादारी। आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाहता हूं मैं। इसके बाद अगर यहाँ पे कोई सोता है तो क्या होता है, पहली बात तो प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत कम रह जाती है, नंबर 1। नंबर 2, मैरिड कपल के लिए जहर है, ये पॉइजन है पूरी तरह से, यहाँ पे रहने वाले में कभी कभी जिंदगी पर बनाती है। और तीसरा, अगर बाई चांस यहाँ पे रहने वाले को अगर मान लिया कंसीव कर भी जाते हैं तो मिस कैरेज होने की संभावना सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। इसके बाद जो दूसरी नेगेटिव जगह बनती है वो ये दिशा है साउथ ईस्ट। यहाँ पर भी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए आमतौर के ऊपर उनके अंदर जो है कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम हो जाती है और उसके बाद जो है वो केस बिगड़ जाता है। अच्छी दिशा ये भी नहीं है, नॉर्थ वेस्ट भी अच्छी दिशा नहीं है। ये तीनों दिशाएं सबसे ज़्यादा बेकार, जहाँ पर कि आपको मैरिड कपल को नहीं रहना चाहिए। जबकि अगर मैरिज नहीं हुई है आपकी, सिंगल हैं, सिंगल के लिए तो ये वरदान है। देखिए सिंगल के लिए जो है जब तक मैरिज नहीं हुई, अनमैरिड के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, अनमैरिड के लिए बहुत अच्छी जगह। अनमैरिड के लिए तो ठीक नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छी जगह। मैरिज हो गई तो तुरंत यहाँ पर आ जाओ, अगर आपको जो है ज़िंदगी अच्छी जीनी है। स्टेबिलिटी भी देगा ये आपको, हेल्थ भी देगा, वेल्थ भी देगा, हार्मनी भी देगा और संतान भी देगा। अब चलते हैं आगे। ये देखिए, अगर आपकी दिशाएं, मान लिया घर की दिशाएं आपकी घूमी हुई हैं, तब क्या होगा, दिशाएं हमारी ऑलमोस्ट कॉर्नर में चली जाती हैं। जाने के बाद जो सिद्धांत पहले मैंने आपको बताया था वही सिद्धांत यहाँ पर उसी तरह से लागू होता है। आपकी जो है सबसे अच्छी दिशा सोने के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए और ऑल राउंड सुख के लिए, ये सबसे अच्छी दिशा होती है जहाँ पर आपका बनता है
मास्टर्स बेडरूम यहां पर होना चाहिए सबसे अच्छी जगह। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव जगह कौन सी बनती है? वही देवस्थान, ठंडी जगह, पानी का कोना, बिल्कुल पानी कर देगा, लिक्विड कर देगा, आपके अरमानों पर भी पानी फेर सकता है। ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर भी संतान प्राप्ति होने के चांसेस नहीं होते। हस्बैंड वाइफ में बहुत बार यहाँ पे झगड़ा भी होता है, और मैंने आपको इंडिकेशन दिया था कभी कभी लाइफ पर भी बनाती है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे नुकसान होते देखे हैं। और अगर बाई चांस यहाँ पर टॉयलेट भी बना हो और साथ में हस्बैंड वाइफ का यहाँ पर रूम बना है, तो उस टॉयलेट में मैंने बहुत सारी घटनाएं घटती भी सुनी हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद अब देखिए हुआ क्या, एक कपल जिसकी शादी होने के बाद दोनों के बीच में मनमुटाव, और एग्जाम्पल वही कि हमें तो आपस में मिले हुए, हमें बातचीत किए हुए 3 साल हो गए, मेरा हस्बैंड कहीं सोता है, मैं कहीं और सोती हूँ, और हमारी ज़िंदगी तो बस ठीक है, दुनिया तो बहुत हमें समझती है, बड़ा हैप्पी कपल है, घर से बाहर जाते हैं तो हाथ भी पकड़ लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं सबसे ज़्यादा हैप्पी कपल यही है, इतनी खुशियाँ किसी को मिली नहीं। लेकिन जैसे ही घर के अंदर आते हैं, आने के बाद बन जाते हैं हम दोनों अजनबी। ये वो स्थिति। ये इनका बेडरूम कहाँ पर है? इनका बेडरूम है नॉर्थ ईस्ट में, पूर्व उत्तर में। अब अगर ये अपने बेडरूम को चेंज कर लें तो संभावना बढ़ जाती है कि इनका जीवन भी अच्छा कटे, और इनकी जो आपस में इनका जो तालमेल है बहुत अच्छा चलेगा। आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, जब झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, बातचीत नहीं हुई, और बहुत बार तो डाइवोर्स का केस आता है, तो फिर ये कमरा रह गया सुनसान, खाली रह गया कमरा, बेड रह गया खाली। अब ये स्थिति ना आए आपकी लाइफ में, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जगह पर अपने सही दिशा में रहें, साउथ वेस्ट में रहें, कभी भी सराहना अपना उत्तर दिशा में ना करें, और कोशिश करें जब सोते हैं बेड के ऊपर तो आपके पैरों के सामने कोई दरवाज़ा खुला हुआ ना हो, क्योंकि वास्तु के अनुसार बहुत बार हमारे सामने टॉयलेट होता है, अगर टॉयलेट का दरवाज़ा खुला रहता है तो वो भी हमारी एनर्जी को स्वीप करता है। हमारे बेड के पीछे जगह होनी चाहिए बिल्कुल सॉलिड, और कोई भी जो है पीछे हमारे ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, रेड कलर बिल्कुल ठीक है, कोई भी पेंटिंग यूज़ करें, कोई समस्या नहीं है। अब ये स्थिति आपके साथ नहीं आनी चाहिए। इसके बाद सही तरह से रहेंगे तो हैप्पी फैमिली इसको कहते हैं, पति पत्नी और साथ में उनका एक बेबी, कितना अच्छा इनका जीवन और कितने खुशहाल ये लोग। आप भी ऐसे बनिए, और मैंने जो आपको छोटे छोटे बिंदु बताए हैं इन पर जरूर ध्यान करना, वरना आप अपने हाथ की जो है रेखाएं ढूंढते रहोगे, कुंडलियां छानते रहोगे, और साथ साथ मेडिकल साइंस की तरफ भी अपने आप का जो है पूरा रुझान रहेगा, लेकिन कोई फायदा उसमें भी नजर नहीं आएगा। क्योंकि वास्तु एक साइंस है जो कि एनर्जीज की बात करता है और साथ साथ डायरेक्शंस की भी बात करता है। एनर्जीज, ऊर्जा, डायरेक्शन सब कुछ आपको मिले तभी आपका जीवन परिपूर्ण होगा, संपूर्ण होगा। साथियों, अगर आपने मेरे वीडियो को पहली बार देखा है, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ये मान लेना कि आपको वो ठिकाना, वो जगह मिल गई जहां पर आपको जाना था और जहां से आपको बहुत आगे बढ़ना था। तुरंत कर लो इसको आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया था, और लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। मेरे हर वीडियो में एक ऐसी चीज़ होती है जो बदल देती है आपकी ज़िंदगी। आप देखिए मेरे कमेंट्स कैसे कैसे आते हैं। आज लाखों मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और कमेंट्स में देखिए लोग अपने आप शेयर करते हैं कि सर जब से मैं आपके चैनल पर आया हूं, आप मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं भटका हुआ था, मैं सही रास्ते पर आ गया हूं, और आपके चैनल ने मुझे एक नई दिशा दे दी, मेरी ज़िंदगी बदल दी। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ये बेनिफिट आपको भी मिले तो मेरे वीडियोस देखते रहिए। मिलता रहूंगा आपसे नए अच्छे टॉपिक पर जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।